क्वेश्चन नंबर 3, if sin a equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। हमें अब sin a की वैल्यू गिवन है 3/4। अब उसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे, p bp अपॉन hhb, pbp अपॉन hhb, ये आपके फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक्स है। अब हमें गिवन है साइन ए, तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h। क्या होता है, p अपॉन h। तो साइन ए इक्वल टू p अपॉन h। p मीन्स परपेंडिकुलर, h मीन्स हाइपोटेनियस। हमें गिवन है 3/4, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 4 है। क्लियर हो गया। साइन ए इक्वल टू 3/4 आपके पास गिवन था, तो इसके लिए आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन h। देन आपके पास p की वैल्यू हो गई 3 एंड h की वैल्यू हो गई 4। तो p मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो गई और h मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास हो गई 4। ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी देन बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पीजीटी का मीन्स होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे पीजीटी। फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, देन AC की पावर 2। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, देन BC की पावर 2 एंड बेस है हमारे पास AB, देन AB की पावर 2। AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 की पावर 2। BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 की पावर 2 प्लस AB की पावर 2। 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 एंड 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस AB की पावर 2। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB की। 9 आपका प्लस का है, इस साइड लेकर आए, माइनस का हो गया। 16 में से 9 को हमने लेस किया तो आपके पास कितना आया, 7। AB की पावर 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर 2 हटके इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। देन AB की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, √7। हमारे पास ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड हो चुकी है √7। ओके, अब ये तो हमने थर्ड साइड फाइंड करी है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो cos A की वैल्यू फाइंड करनी है और एक आपको tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos A यानी आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखा जाए तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h। तो आपके पास जो b है, b मतलब बेस है आपके पास √7 और हाइपोटेनियस है आपके पास 4। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था आप उसको देख सकते हैं, उसमें फॉर्मूले की ट्रिक्स है, फॉर्मूले लर्न करने के तरीके हैं। ठीक है, तो b अपॉन h। b मीन्स होता है बेस, h मीन्स होता है हाइपोटेनियस। हमारे पास बेस है AB एंड हाइपोटेनियस है AC। देन हमारे पास AB की वैल्यू हो गई √7 और AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है। देन tan A इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB। ठीक है, BC की वैल्यू है हमारे पास 3 और AB की वैल्यू है हमारे पास √7। जैसे हमने cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करी, हमारे क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हमने 2 वैल्यू ही फाइंड करी। यदि
एग्जाम्पल में आपको कुछ और अदर वैल्यू फाइंड करने को दे दिया जाए, जैसे कोसेक ए दे दिया जाए, कोट ए दे दिया जाए, सेक ए दे दिया जाए, या नेम आ जाए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कीजिए, तो आप सभी वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, यहां से हम cot की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो cot की वैल्यू हो जाएगी 8/15। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, जिस पर B पर हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है। अब कोट A इक्वल टू 8/15 है, तो ये कैसे पता लगेगा कि 8 क्या है और 15 क्या है? तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था, उसमें मैंने ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी कि फॉर्मूले कैसे लर्न किए जाते हैं। तो ये फॉर्मूले की हमारी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, कोट थीटा का फॉर्मूला है B/P। कोट A इक्वल टू होता है B/P, और हमें वैल्यू दे रखी है 8/15। दैट मीन्स B की वैल्यू हो गई B मीन्स बेस की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर एंड P की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड मिल चुकी है। अब हमको कौन सी साइड फाइंड करनी है, थर्ड साइड मीन्स हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको दो साइड दे रखी होती है और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होती है, देन अप्लाई कौन सी करते हैं हम, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC देन बाय पीजीटी अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स पीजीटी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारे पास AC की पावर 2, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC की पावर 2 एंड बेस है हमारे पास AB की पावर 2। ठीक है, BC की वैल्यू है 15 की पावर 2 एंड AB की वैल्यू है 8, देन 8 की पावर 2। 15 का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 एंड 8 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। AC स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। एंड 289 का रूट क्या होता है हमारे पास 17। स्क्वायर रूट तो अब आपको लर्न हो चुके होंगे, 8th क्लास से स्क्वायर रूट लर्न होना स्टार्ट होता है। 10 तक आते आते आपको बहुत से स्क्वायर रूट आसानी से याद हो चुके होते हैं। ठीक है, देन AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 17 सेंटीमीटर, हमारे पास AC हो गया 17। ठीक है, अब हमको sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमको sin A की वैल्यू फाइंड करना है। देन हमारे पास sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनियस। BC की वैल्यू हमारे पास है 15 एंड AC की वैल्यू है हमारे पास 17। देन sin A की वैल्यू हो गई हमारे पास 15/17। अब हमको sec की वैल्यू फाइंड करना है। sec का हमारे पास फॉर्मूला होता है H/B। H मीन्स हाइपोटेनियस है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास AB। देन AC की वैल्यू हमारे पास है 17 एंड AB की वैल्यू है हमारे पास 8। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।